Okay students, now we are going to start chapter 3. ओके तो चैप्टर 3 में क्या है, चैप्टर 3 जैसे चैप्टर 2 में आपने क्या किया था, एमएस एक्सेल में आपने रोज़ एंड कॉलम में किस तरीके से हम डाटा को इंसर्ट करते हैं और फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं वो आपने देखा था. ओके नाउ अब आपको चार्ट बनाना है. चार्ट हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, तो चार्ट हम कैसे इंसर्ट करते हैं, देखो ये आपका एमएस एक्सेल है. ओके तो एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, ये ए बी सी डी ये क्या है आपके, ये कॉलम्स हैं. ठीक है, ये इस तरीके से देखो आपकी जो एमएस एक्सेल की शीट होती है वो किस तरीके से डिवाइडेड होती है, रोज़ एंड कॉलम में. ओके तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है ये क्या है आपकी, ये इस तरीके से ये रोज़ हैं. हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं इनको, रोज़. ओके और जो ये वर्टिकल में है जैसे ये डी वाला दिखाई दे रहा आपको, ये क्या है आपका, कॉलम है. और सेल किसे बोलते हैं, सेल ये एक आपका सेल है, जैसे ये है आपका एक सेल. तो ये सेल आपका कैसे बनता है, रोज़ एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से. ठीक है, जैसे इधर से आपकी रोज आ रही है और इधर से क्या आ रहा है आपका, कॉलम आ रहा है. तो यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, एक सेल बन गया है. ओके तो अब आपको पता है कि कॉलम्स क्या हैं, रोज़ क्या हैं और सेल क्या है. ओके तो अब हमें क्या करना है, देखो जैसे हमने क्या किया है, एक रिकॉर्ड हमने पॉपुलेशन रिकॉर्ड हमने डाला है कि ईयर में इस 2000 में क्या पॉपुलेशन थी, 2003 में क्या है, 2004 में, 2005 6 7 8. ठीक है, ये हमने एक रिकॉर्ड डाला है. तो अब हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है. आपको भी पता है कि कोई भी डाटा हम एंटर करते हैं तो वो इतना आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन चार्ट जब उस चीज़ का बन जाता है तो बहुत ईजिली आपको समझ में आती हैं. ओके तो अब हम चार्ट किस तरीके से बनाएंगे, ये देखो जैसे यहाँ पर मैंने एक रिकॉर्ड एंटर किया, पॉपुलेशन रिकॉर्ड, ये आप अपने से एंटर कर लेना, ईयर और पॉपुलेशन. ठीक है, मैंने ईयर डाले हैं और यहाँ पर पॉपुलेशन डाली है. अब आपको क्या करना है चार्ट बनाने के लिए, सबसे पहले आपको वो एरिया सिलेक्ट करना होता है जिसका कि आपको चार्ट बनाना है. मुझे चार्ट किसका बनाना है, ये A2, ये आपका क्या है एड्रेस, A2 है ना, ये A है जो कॉलम, और ये क्या है आपकी रो, तो ये क्या बन गया A2, और ये क्या है आपका B2. ओके तो मुझे कहाँ से कहाँ तक का चार्ट बनाना है, मुझे A2 से लेकर के मुझे कहाँ तक बनाना है, B9 तक. तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लूँगी. ठीक है, ऐसे आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है. ओके तो माउस की हेल्प से आप इसको सिलेक्ट करते हैं. अब सिलेक्ट करने के बाद आपको चार्ट क्या करना है, इंसर्ट करना है. अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कुछ इंसर्ट करना है अपनी फ़ाइल में, कुछ चार्ट बनाना है या कोई आपको फाइल आपको पेस्ट करनी है, कोई इमेजेस आपको पेस्ट करनी है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इंसर्ट कर रहे हैं, अपनी शीट में इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है ना, तो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इंसर्ट, ये आपका टैब दिया हुआ है, इंसर्ट टैब पर जाएंगे और इंसर्ट टैब करने के बाद यहाँ पर देखो आपके चार्ट्स हैं. ओके ये सारे के सारे टाइप, ये चार्ट का ही पूरा आपका रिबन बार बना हुआ है. ये बार होते हैं रिबन बार, इसको क्या बोलते हैं, रिबन बार. ठीक है, जैसे ये क्या है आपका मेन्यू बार है आपका पूरा, और उसके बाद ये क्या बने हुए हैं आपके, रिबन्स बने हुए हैं. देखो जैसे ये टेबल का रिबन है. ठीक है, ये टेबल का रिबन बार है, तो टेबल से रिलेटेड इसमें सब कुछ दिया गया है. ठीक है, इसी तरीके से ये चार्ट्स हैं, तो चार्ट से रिलेटेड सारे के सारे हर टाइप का चार्ट इसमें दिया गया, आपको जो सा भी चार्ट आपको बनाना है. ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेड चार्ट जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं. तो और यहाँ पे क्या है, ये देखो ये आपके अलग अलग टाइप के हैं, इंसर्ट कॉलम चार्ट. ये नॉर्मली आप लोग अपने क्लासेस में, अपने मैथ्स में भी बनाते हो. तो कॉलम चार्ट हम कैसे बनाते हैं, आप क्या करना है, सिंपली डाटा सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे. ओके क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो सा भी आपको कॉलम चार्ट चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आपको ऐसे चाहिए, जिस भी टाइप से आप चाहते हैं वो उस तरीके से आपको बना करके दिखा देगा. ठीक है, तो अभी हम ये वाला लेते हैं 2D कॉलम में, क्योंकि जनरली आप लोग इसको बनाते हैं उसमें अपने मैथ्स में. ओके तो अब देखो यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पे चेंज कलर आ गया है कि आपको कोई इसका कलर चेंज करना है. ठीक है, तो ये कलर चेंज कर देगा. तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको जौन सा भी कलर आपको अच्छा लगता है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो कि किस तरीके से चार्ट आ रहा है. यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि जैसे 2000, 2003, 2004 का हमें डाटा लेना है. जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ
कि 2003 का चाहिए, 2004 का, 2005 का, 2006 का, तो यहीं पर उसने बता दिया, ठीक है ना, 2006 का है, ये 2007 का है, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या है, ये वाला चार्ट है आपका, ठीक है, आगे क्या है आपका ये चार्ट। तो अलग अलग टाइप से आपके चार्ट्स दिए गए हैं, तो आप इनमें से कोई भी चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले इंसर्ट और यहाँ पर हमने एक चार्ट लिया है, तो चार्ट हम क्या करते हैं, अभी एक नॉर्मल चार्ट लेते हैं, तो यहाँ से ओके। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ ये जैसे प्लस का साइन दिया गया, प्लस का साइन किस लिए होता है कि चार्ट एक्सिस, कि आपको एक्सिस कौन से लेनी है, एक्सिस का टाइटल क्या लेना है, ठीक है, चार्ट टाइटल क्या लेना है। अभी हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल चार्ट में आपको शो करती हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल चार्ट लेते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा ईजिली समझ में आ जाए। तो ये आपको दिया गया है, ओके। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे कि हम थोड़ा सिंपल लेते हैं ताकि ओके, चार्ट टाइटल हो गया, ओके। यहाँ पर आप ठीक है, हम ये वाला ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये ईयर है, ये पॉपुलेशन है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो प्लस का साइन आता है, प्लस का साइन, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक्सिस का टाइटल दे सकते हैं। जैसे आपको ये पता है क्या है, एक्सिस टाइटल आप दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे को एक्सिस टाइटल क्या देना है, ये क्या दिखाया गया है, ये पॉपुलेशन दिखाई गई है, ठीक है। तो मुझे एक्सिस टाइटल लेना है, एक्सिस टाइटल, ओके। तो यहाँ पर हम एक्सिस का टाइटल ऐड कर देते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके आप यहाँ पे लिख देंगे पॉपुलेशन, ओके, पॉपुलेशन, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक्सिस का टाइटल चेंज करना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, ईयर्स, ओके। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ईयर्स, ये किया आपने, एक्सिस का टाइटल देना है आपका। यहाँ पे आपने क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से गेट एंटर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा यहाँ पे नहीं आया है, पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपको शो कर रहा है वो ईयर्स है, और यहाँ पर क्या है आपका पॉपुलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे ईयर और पॉपुलेशन वो दिखा रहा है कि ये जो ब्लू कलर में है वो क्या है, आपका ईयर्स है, और ये क्या है आपका ऑरेंज में पॉपुलेशन आपको शो कर रहा है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, और देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे प्लस में ही हम करते हैं, यहाँ पे लेजेंड्स, लेजेंड्स क्या होते हैं, लेजेंड, ये ईयर और पॉपुलेशन ये आपको शो कर रहा है। यहाँ पे आपको चार्ट का टाइटल देना है, तो आप चार्ट का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट का टाइटल हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हम दे देते हैं पॉपुलेशन रिकॉर्ड, पॉपुलेशन रिकॉर्ड कहाँ से कहाँ तक है, 2000 टू 2008। यहाँ पे मैंने 2000 आप ठीक कर लेना, 2000 से 2002 कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 2 स्किप कर दिया, ओके। तो ये बन गया आपका टाइटल, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, ओके, ओके। तो ये है आपका जो है ये आपका कॉलम चार्ट है। इसी तरीके से अगर आपको पाई चार्ट बनाना है तो आपका, उसके बाद आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो आप कहीं पे भी आपकी फ़ाइल, तो आपको देखो इजीली समझ में आता है कि आपकी किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, ओके। जैसे यहाँ पे 2 लाख का हुआ, और यहाँ पे तो बहुत ही, तो इसमें इतना पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत ही कम 9800 का। तो आप दूसरे चार्ट्स से लेकर के देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं इसमें पाई चार्ट बनाती हूँ, ठीक है, हमने ये किया, इसको सिलेक्ट किया, अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अभी इसको हम क्या करते हैं, पाई चार्ट बना करके दिखाते हैं। ये भी ना बनाया हमने, और हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं एक पाई चार्ट। ये आपका पाई चार्ट है, ठीक है।
तो ये पाई चार्ट बन गया आपका। पाई चार्ट में क्या होता है कि इस तरीके से सर्कल में आपको शो करता है और यहाँ पर आपको बताता है कि चार्ट का टाइटल, जैसे कि आप, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा सब में इक्वल इक्वल, देखो जो छोटा है बड़ा है तो थोड़ा सा इसने इस तरीके से शो किया है। यहाँ पे ये देखो 15% 14% ही अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसने शो किया है। ठीक है, ये जौन सा भी चार्ट आपको पसंद आता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, इस तरीके से, ठीक है, कोई भी चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से यहीं पे जाकर के आपका चार्ट का टाइटल आप दे सकते हैं। डाटा लेबल्स आपको देने हैं, तो डाटा लेबल्स इसने बता दिया कि ये 2000 का है, 2003 का, 2004, 2005, 2006 इस तरीके से हैं। ओके, चार्ट टाइटल आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और लेजेंड्स हो यहाँ पर वो शो कर ही रहा है। ओके, तो ये था आपका चार्ट। तो आप अपना चार्ट बनाइए और मुझे आप चार्ट बना करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। ओके, तो ठीक है, अभी आप इसको करना, एक ईयर ऑफ पॉपुलेशन लो, या आप जो है कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवा सकते हो और आप उसके लिए आप अपना डेटा शो कर सकते हो। लेकिन जो पाई चार्ट बनता है, पाई चार्ट आप अपने मार्क्स के लिए ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट से मार्क्स होते हैं। पाई चार्ट मोस्टली कहाँ पर बनाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ आपका जैसे ईयर पॉपुलेशन, तो वहीं पर मोस्टली हम शो करते हैं, या फिर कुछ वोटिंग अगर हमने दिखानी है कि किसकी वोट्स ज़्यादा हैं, हम वहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 वैल्यूज़ हैं तो वो ईज़िली शो कर पाएगा। ठीक है ना, तो आप ये बना करके देखो और फिर मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना। ओके बेटा।